पवित्र बाइबल में एक अंधे की कहानी है जो मरकुस 10 अध्याय उसका 46 में लिखा हुआ है। ये अंधा रोज रोड किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, क्योंकि जन्म से ये अंधा था। ये कुछ देख नहीं सकता है, इसीलिए कुछ ये कर नहीं पा रहा था, इसीलिए जीवन भर ये वहाँ पर भीख मांगा करता था। लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आ रहे थे, तो जैसे ही इसको पता चला यीशु आ रहे हैं, तो इसने जोर से बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु नासरी हम पर दया कीजिए। उसने बोला, लेकिन कई लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। किसी ने उसे डांटा तो किसी ने उसको दबाया। कई लोग उसको उसकी आवाज को उस प्रभु के कानों तक पहुंचना नहीं देना चाह रहे थे, परंतु उस पर किसी ने तरस खाकर ये नहीं कहा कि तुम जो अंधा हो देख नहीं सकते, चलो यीशु तक मैं तुमको पहुंचाता हूं। नहीं, परंतु जितने बार उसे डांटा गया, जितना उसको परेशान किया गया, उतना और जोर से और दम लगाकर उसने जान प्राण लगाकर यीशु को उसने पुकारा, और उसकी शब्द प्रभु यीशु की कानों तक पहुंच गई। और यीशु वहां पर मुड़ते हैं और मुड़ कर कहते हैं कि जिसने मुझे आवाज दिया उसे मेरे पास लाओ। फिर उसके चेलों ने उसको पकड़ा और कहा, हिम्मत बांधो, प्रभु यीशु तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास उसे लाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूछा, तुम क्या चाहते? उस अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, देखने लग। और उसी वक्त उस अंधे ने देखने लगा। आप जरा सोचिए, वो जन्म से अंधा था, वो रोज भीख मांगा करता था लोगों से। जब भी वो कटोरा उठाता था तो भीख मांगता था, पैसा उसे चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के पास आया तो ये नहीं कहा कि मुझे पैसा चाहिए, उसने ये नहीं कहा मुझे ये धन दे दीजिए, ये दे दीजिए, परंतु विश्वास के साथ एक ही चीज बोला, मुझे रोशनी चाहिए। यीशु से उसने रोशनी मांगा। उसने जो चीज अन्य लोगों से वो मांग रहा था, वो चीज यीशु से नहीं मांगा। वो सिर्फ वो चाहता था, यीशु वो चीज देता है जो इंसान नहीं दे सकता है, इसीलिए यीशु ने उसके जीवन ही बदल दिया। इसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, आज दुनिया में कई बार जब तक वो अंधा था तब तक किसी ने उसे नहीं दबाया, किसी ने नहीं रोका। लेकिन जिस दिन उसके जीवन में चमत्कार होने वाला था, कुछ बड़ा होने वाला था, लोगों ने उसे डांटा, उसे तकलीफ दिया, उसे रोका, उसे चुप कराया। इसी प्रकार जब जब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला रहता है तो कई लोग आपको नीचा दिखाएंगे, कई लोग आप पर टोन बोलेंगे, कई लोग आपको डांटेंगे, कई लोग समझाएंगे, कई लोग आपकी आवाज को दबाएंगे, परंतु जो दब गया उसके जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता है। परंतु जो डट कर दुनिया की सामना करता है और दम लगा कर करता है, जो उसके साथ करता है, उसको ईश्वर भी साथ देता है। और जीवन में हमेशा जीवन में चमत्कार उसका होता है। जीवन में आप चमत्कार करना चाहते हैं तो दुनिया की परवाह मत कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लोग, जब तक आपका जीवन में कुछ बुराई है, जब तक आप नीचे हैं, आप किसी हालात में हैं, क्या ऐसे जी रहे हैं, कोई फर्क लोगों को नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन आपका कुछ भलाई होने रहेगा, भला होने का रहेगा, उस समय आएगा, देखकर लोग आपको चुप कराने लगेंगे, लोग आपको पीछे की ओर ढकेलेंगे। लेकिन आप डरिए मत, घबराइए मत, परंतु जी जान लगाकर उस अंधे के नाई अपने काम में लग जाइए। उस अंधे ने जी जान लगाकर यीशु को चिल्लाया। अगर वो चिल्लाया ना होता, उसकी शब्द यीशु के कान में नहीं पहुंची होती, और अंधे के जीवन में चमत्कार नहीं होता, आज वो अंधा देख भी नहीं पाता। उस अंधे ने, उसके जीवन बदल गई, उसने कटोरा फेंका, उसके वो देखने लगा, हमेशा के लिए उसके जीवन बदल गई। इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है, इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर बदलेगा। आप खुद भी अपने जीवन का प्रयास में लगे रहिए। अब डरिए मत, घबराइए मत, दुनिया, समाज, लोग कुछ भी कहें, परंतु आप डटे रहे और विश्वास के साथ आप आगे बढ़े, क्योंकि आपका विश्वास एक दिन आपके जीवन में बड़ा चमत्कार